आनंद पूर्वक बिखरे। तो आइए मैं पहले कवि को आमंत्रित करता हूँ। मऊगंज पहाड़ी से एक लड़का, जैसा मैंने बताया, जिसे मैं बिंद चावक कहा करता हूँ, नीरज निर्मोही, इन दिनों मालवांचल पे रहता है। उसकी हुंकार, जब आप उसके तेवर को सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप सब ये कहेंगे कि जिस दिन वो दिल्ली के लाल किले के मंच से पढ़ेगा और उसकी झंकार पूरे देश में गूंजेगी तो आपको गर्व होगा कि ये सिमरिया में पढ़ा था, इसको मैंने अपने यहाँ भी स्नेह दिया था। आपकी तालियां बिखरे उस कवि के लिए। भाई नीरज निर्मोही, एक जगह ऐसा नहीं होगा जिसके धीरज हम होंगे, एक सरोवर ऐसा होगा जिसके नीरज हम होंगे। माना अंधियारी रातों के टिमटिम करते तारे हैं, पर एक सवेरा ऐसा होगा जिसके सूरज हम होंगे। जोरदार तालियों से भाई नीरज निर्मोही। भारत माता की, भारत माता की। मैं मां भगवती के श्री चरणों में नमन करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी कवियों को प्रणाम करता हूं। आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। बिंद के जितने भी ये सुपरस्टार चेहरे दिखाई दे रहे हैं, उमेश भैया हो चाहे कामता जी हो चाहे पूजा जी हो, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। पूज्य दाऊ साहब की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए, सुधाकर सिंह जी की जमीन को प्रणाम करते हुए मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। सुनिएगा कि सांप छछूंदर अपनी जात में रहे, कि सांप छछूंदर अपनी जात में रहे, उल्लुओं के अनुयायी रात में रहे। शहादत 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 के अपमान में गोलियां चलेगी, गद्दारों से जाकर कहो कात में रहे। मैं 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं, अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं। सुनिएगा कि भोली भाली जनता हर रोज छली जाती है, कि भोली भाली जनता हर रोज छली जाती है, कभी तेल कभी पानी में तली जाती है। सियासत 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 में बैठे हुए लोग सुने कि सियासत कलम से भिड़ने की कोशिश ना करे, ये कलम चलती है तो सरकार चली जाती है। मैं छंदों से जोड़ता हूं मित्रों। उनसे कहा जाता है कि आप ओज की भाषा, आप अंगार की भाषा क्यों बोलते हैं? मैं एक छंद के माध्यम से निवेदित करता हूं मित्रों, हमें ओज की भाषा, हमें अंगार की भाषा क्यों बोलनी पड़ती है? सुनिएगा अमित भैया कि नग्नता का नित्य नया नीरपान कर रहे, गर्त जाति पीढ़ियों को कौन यूं बचाएगा? अब प्यार का पहाड़ा ही जो पढ़ते पढ़ाते रहे, क्रांतिकारियों का शौर्य कौन बतलाएगा? कि पाश्चात्य चाशनी में डूबी गर संततियां तो संस्कार सभ्यता का पाठ कौन पढ़ाएगा? अब आग वाली भाषा हम बोलेंगे नहीं तो फिर खून में युवाओं के ऊपर क्या बात है। मित्रों, हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम महात्मा गांधी के चक्के को पूजने वाले लोग हैं, लेकिन हर वक्त अहिंसा काम नहीं आती है। किस अवस्था में क्या काम आता है सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। लाइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से परोस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए, इन पर ध्यान मत दीजिए। किस अवस्था में क्या काम आता है कि काल के कपाल में कलंक लगने लगे तो क्रांतिकारियों की फिर टोली काम आती है। अब प्रेम सा पवित्र परिधान कोई पहने तो माथे पर चंदन व रोली काम आती है। कि समझौता शांतिपूर्ण माने यदि कोई, तब प्रेम व अहिंसा वाली बोली काम आती है। जलिया वाले हत्याओं का बदला जो लेना हो तो ऊधम सिंह के पिस्टल की गोली काम आती है। ऊधम सिंह के पिस्टल की गोली काम आती है। मैं एक छंद और पढ़ता हूँ। कुछ लोगों को भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने हैं,
स्वतंत्र राष्ट्र में स्वतंत्रता की मांग करते हैं, जिनको स्वतंत्र राष्ट्र में स्वतंत्रता की मांग करनी है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने हैं, उनके लिए 14 अगस्त सन 1947 को व्यवस्था कर दी गई है। और सुने, जिन्हें भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने हैं कि प्रीत की पवित्रता में पुल नहीं बांधिए जी, प्रेम वाली बात प्रेम से ही सुलझाइए। अब भाई जैसा प्रेम हम दे रहे हैं देश में, तो देश में हमारे हुड़दंग ना मचाइए। कि मोदी जी को गालियां दो, अब मोदी को गाली दीजिए, कांग्रेस को गाली दीजिए, भाजपा को गाली दीजिए, सपा को गाली दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको याद रहे कि सभी पार्टियों को गाली देते हुए आप इस राष्ट्र का विरोध न करें। तब मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि मोदी जी को गालियां दो, नीति का विरोध करो, देश की अखंडता पे चोट न पहुंचाइए। अब भारत में पाकिस्तान जय जिन्हें बोलना है, लक तुक लेके पाकिस्तान चले जाइए, लक तुक लेके पाकिस्तान चले जाइए। मैं एक क्षण और निवेदित करता हूं मित्रों, मैंने पूरे विश्व के इतिहास का अध्ययन किया। एक राजघराना ऐसा आता है जिन्होंने इस राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए अपने संपूर्ण खानदान को न्यौछावर कर दिया। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा राम भैया, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिए कि तृष्णा की तृप्ति हेतु तपते रहो तपन में, सूर्य देखने को स्वाभिमानी होना चाहिए। खंजर की खन खन खून में सुनाई देवे, ऐसा मर्द मौनाभिमानी होना चाहिए। कि धैर्यवान ध्रुपद धवल धर्मवाहक हो, धमनी की खून में ना पानी होना चाहिए। वैसे गुरु गोविंद सिंह बनता नहीं है कोई, इस हेतु सर्ववंश दानी होना चाहिए, इस हेतु सर्ववंशदानी होना चाहिए। मैं कुछ पंक्तियां और निवेदित करता हूं। सत्ता इस अहंकार में आ जाती है, हमारे यहाँ छोटी छोटी बेटियों का बलात्कार हो जाता है और सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोग कुछ बयान नहीं देते हैं, कुछ बोलते नहीं है। तब मैं पंक्तियां कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ और मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूँ। सुनिएगा कि मामा जी, भोपाल में एक छोटी लड़की का बलात्कार हुआ, 11-12 साल की लड़की का, और हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मामा जी जो बहन बहन चिल्लाते हैं, उनका एक भी बयान नहीं आया, कोई कठोर कार्यवाही नहीं हुई। तब मैं आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया जी की उपस्थिति में पंक्तियां निवेदित करता हूं। सुनिएगा कि मामा जी, ये लचर व्यवस्था कब तक हमको खाएगी? कि मामा जी, ये लचर व्यवस्था कब तक हमको खाएगी? याद रहे, बहनों की हत्या कुर्सी भी ले जाएगी। याद रहे, याद रहे, बहनों की हत्या कुर्सी भी ले जाएगी। कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं बचा पाएगा सत्ता के गलियारों से, अगर नहीं कुछ बोले मामा इन पापी हत्यारों पे, अगर नहीं कुछ बोले बाबा मामा इन पापी हत्यारों पे। कि मामा, मामा खूब रोड बनवाए, मामा खूब रोड बनवाए, साइकिल भी खूब बांट दिए, बड़े बड़े सौंदर्य के महलों के फीते काट दिए, मगर बहन की इज्जत लुटती भरी हुई राजधानी में। क्यों जीवित हो, डूब मरो तुम चुल्लू भर पानी में। क्यों जीवित हो, डूब मरो तुम चुल्लू भर पानी में। मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं अंतिम पंक्तियों में। सुनिएगा कि हर प्रदेशवासी कहता है, हर प्रदेशवासी कहता है, मोदी जी से बैर नहीं, इस चुनाव में याद रहे अब मामा तेरी खैर नहीं, इस चुनाव में याद रहे अब मामा तेरी खैर नहीं। मैं कुछ और छंदों से जोड़ता हूं, मैं कुछ और छंदों से जोड़ता हूं। सुनिएगा कि कुछ माताएं बहनें हमारे बीच में बैठी हुई हैं, मैं उनके श्री चरणों में यह छंद निवेदित करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं। सुनिएगा कि बांसुरी की बोल जब बाबरी बनाती, उन्हें मीरा राधा बन के वो प्रेम गीत गाती हैं। अम्मा का ममत्व जगता है जब
में तो गांधारी बन आंख पट्टी खोल आती है कि दुश्मनों के सामने ना रुकती ना झुकती वो, पुत्र पीठ बांध तलवार वो उठाती है, और रण में रहे तो रणचंडी रूप रखती है, देशभक्ति में वो पन्ना थाय बन जाती है। देशभक्ति में कश्मीर में कहा जाता है कि युवाओं के ऊपर गोली चलती है। मैं दो पंक्तियां निवेदित करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं, सुनिएगा कि कश्मीर में हर्ज नहीं, कश्मीर में हर्ज नहीं, हर देशभक्त के जीने में। हमें विदा कर दीजिएगा कि कश्मीर में हर्ज नहीं, हर देशभक्त के जीने में। पहले डंका छर्रा होगा गद्दारों के सीने में। वाह 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 वाह, एक बार जोरदार तालियां नीरज के लिए बजा दीजिए। तमाम शहीदों की बात नीरज ने की, देश की बात की, राष्ट्र की बात की। शहीदों की बात हम उस जगह पर आकर कर रहे हैं। एक विद्यालय पर मुख्य अतिथि गए हुए थे। मैं मंची अग्रिम पंक्ति के लोगों का भी ध्यान चाहता हूं।